Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a compass needle which is allowed to move in the horizontal plane is taken to geomagnetic pole. जियोमैग्नेटिक पोल यानी कि अर्थ के मैग्नेटिक पोल पे ले गए इट इज ठीक है आपसे बोल रखा है कि विल इट बिकम्स राइट रिजिट और पोजीशंस बतानी है बच्चों आपकी ठीक है बतानी है आपको निडल की पोजीशन बतानी है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको देखिए क्या बताना है आपका मूवमेंट बताना है जो आपकी मैग्नेटिक निडल है कंपास निडल है उसका क्या बताना है आपको यहाँ पर। इसका की कॉन्सेप्ट देखिए कॉम्पास निडल लिख लीजिए क्या लिख लीजिए आपका कॉम्पास निडल। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है। अब हमसे बोल रखा है देखिए क्वेश्चन में कि compass needle is allowed to move in the horizontal plane एंड इज टेकन टू जियोमैग्नेटिक पोल। ओके जियोमैग्नेटिक पोल पे लगे ठीक है। देखिए बच्चों ये जैसे आपके अर्थ है दिस इज अर्थ ये क्या हमारी अर्थ है ठीक है। अर्थ है ठीक है अर्थ में क्या होंगे देखिए आपके इसके जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे ठीक है। ये मान लीजिए ये आपकी इक्वेटर है दिस इज इक्वेटर ठीक है। इक्वेटर के परपेंडिकुलर क्या होंगे ये मान लीजिए आपका ये आपका इक्वेटोरियल प्लेन है। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा बच्चों इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके पोल्स होंगे ठीक है। ये वाला आपका मान लीजिए ये कौन सा पोल होता है दिस इज अवर जियोग्राफिक नॉर्थ पोल ठीक है। एंड जी स्मॉल जी किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है ज्योग्राफिक के लिए। ये आपका ज्योग्राफिक साउथ ठीक है। अब देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन की अगर हम बात करें ठीक है तो मैग्नेटिक पोल्स देखिए इस तरीके से होता है अर्थ के अंदर देखिए ऐसे मैग्नेट होता है ठीक है। ये इसका इस तरीके से होता है और हम बता सकते हैं देखिए जो मैग्नेट होता है इसका साउथ पोल देखिए ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल जो आपका मैग्नेटिक मैग्नेट का साउथ होता है वो अर्थ के ज्योग्राफिक के नॉर्थ के पास होता है और यहाँ पर क्या होता है आपका नॉर्थ होता है ठीक है। इस तरीके से आपकी सिचुएशन होती है। अब देखिए ये आपके पोल्स हैं दिस इज अवर ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एंड दिस इज अवर ज्योग्राफिक साउथ पोल ठीक है। यहाँ पर देखिए हम क्या बता सकते हैं देखिए आपका जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होता है या फिर जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ठीक है। बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को देखिए हम कैसे लिखते हैं ये होता है आपका बी एच की वैल्यू होती है आपकी बी टाइम्स कॉस ऑफ डेल्टा। डेल्टा क्या होता है आपका डेल्टा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप ये क्या होता है आपका एंगल ऑफ डिप। तो देखिए बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पोल्स हमें पता है देखिए पोल्स पर जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जीरो के इक्वल हो जाता है क्योंकि एंगल ऑफ डिप कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 के इक्वल ठीक है। तो हम बता सकते हैं बच्चों कॉस 90 डेल्टा 90 हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द पोल्स किसके इक्वल हो जाता है जीरो के इक्वल हो जाता है। तो अगर आपका बीएच यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जीरो के इक्वल हो गया तो जो आपकी मैग्नेटिक नीडल है उस पर आपका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा डिफ्लेक्शन नहीं होगा या फिर हम बोल सकते हैं जो आपका नेट टॉर्क होता है जो आपका नेट टॉर्क किसके इक्वल होता है आपका एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये कितना हो जाएगा बच्चों फिर आपका यहाँ पर जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो इस पर आपका कोई टॉर्क ही नहीं लगेगा टॉर्क ही नहीं लगेगा। टॉर्क नहीं लगेगा तो हम बता सकते हैं कि जो इसकी पोजीशन होगी उसी पोजीशन पे क्या रहेगी स्टे रहेगी ठीक है। तो जो पोजीशन पे होगी उसी पोजीशन पे क्या रहेगी आपकी स्टे रहेगी ठीक है। इफ वी टेक दैट अगर हम क्या करते हैं इसको किसी पोल्स पर लेके चल जाते हैं जियो मैग्नेटिक पोल नॉर्थ या साउथ कहीं पर भी लेके चल जाओ तो हम बता सकते हैं कि जो आपका निडल है कॉम्पास की निडल है वो क्या रहेगी इस पर नो टॉर्क लगेगा कोई टॉर्क नहीं लगेगा। तो हम बता सकते हैं उसका कोई मोमेंट ही नहीं होगा। सो इट विल स्टे इन एनी पोजीशन। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन होगा आपका ये पे लिखा विल बिकम रिजिड शोइंग नो मूवमेंट ठीक है। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा ठीक है नो मूवमेंट वाला कंडीशन नहीं आएगी। सी पे लिखा विल स्टे इन नॉर्थ साउथ ये भी रॉन्ग है ये भी नहीं बता सकते। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा विल स्टे इन एनी पोजीशन ठीक है। जिस पोजीशन पर रखेंगे उसी पोजीशन पर आपकी क्या रहेगी ऑलराइट। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर ठीक है। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है ऐसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके तो यही इसका आंसर मान लीजिए ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का अपने आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।